क्या दुनिया दबाव बना रही है? क्या इनफैक्ट भारत के प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद कि ये दौर युद्ध का नहीं है, क्या दुनिया से एक दबाव भी पुतिन के ऊपर पड़ रहा है और क्या वो रंग लाएगा? जरा देखिए यहाँ क्या कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये युद्ध का नहीं है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक, ये आप जानते हैं कि ये बात कही गई वहां पर समर्थन में, और नरेंद्र मोदी के ये कहने के बाद व्लादिमीर पुतिन ने जो जवाब दिया, हम चाहते हैं कि यूक्रेन से जंग जल्द खत्म हो। इसी में उन्होंने टॉक्स का हवाला भी दिया जिसके बारे में अभी पीके घोष साहब कह रहे थे। इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी ने पुतिन को सही संदेश दिया है। यही एक्चुअली आज के जमाने की दरकार है। और इधर एंटनी ब्लिंकन को जाहिर है उस बयान पर रिएक्ट करने का मौका मिला। उन्होंने क्या कहा? रूस के आक्रमण से विश्व की चुनौतियां बढ़ गई हैं, इसलिए उनको जो कहा जा रहा है उनको उसको ध्यान देना चाहिए। भारत की तरफ से जो कहा जा रहा है उसको अमल में लाना चाहिए। अब जरा ये देखिए, यलगार एंड वॉर, अंतिम प्रहार, इसमें ये अहम खबर भी देखिए। पार्शियल मोबिलाइजेशन, ये जो बात कही जा रही है, विशंबर सर से बहुत जल्दी से इसको समझेंगे, लेकिन जरा देख लीजिए, जरूरत के हिसाब से सेना में इसमें भर्ती की जाती है। जो लोग रिजर्व रखे जाते हैं फोर्सेस के, उनको, और 1996 से 1998 पोस्ट, आप जानते हैं यूएसएसआर, वहां के नियमों को रीले किया गया और उसी में 1996 से 1998 तक के नियमों के आधार पर ये रिजर्व फोर्सेस को और फिर उन लोगों के जरूरत के वक्त उनको फुल फ्लेजेड लाकर उनकी ड्यूटीज का इस्तेमाल करने की उसमें गुंजाइश रखी गई। रूस के राष्ट्रपति के ये कार्यकारी आदेश होता है, डिक्री होता है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति दस्तखत करते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहां के जोन वाइज, वहां के गवर्नर्स इसमें फैसला लेते हैं कि कब किसको भेजा जाना है। रूस के पास करीब 23 लाख रिजर्व सैनिक हैं और फिलहाल इनकी संख्या, जिनको लिया जाएगा कॉन्स्क्रिप्शन में, उनकी संख्या बताई जा रही है 3 लाख। लेकिन इसमें कौन कौन नहीं होगा? इसमें मेडिकल अनफिट लोग नहीं होंगे, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, ऑलरेडी मसलन कोई अगर युद्ध बनाने, जो हथियार बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है मसलन, उसमें काम कर रहा है, तो जाहिर है वो पहले से ही उसमें है, तो उसका कॉन्स्क्रिप्शन नहीं होगा। अब जरा ये भी देखिए, क्या दुनिया के दबाव में युद्ध खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्या यूक्रेन में मिली नाकामयाबी के बाद वो प्लान बी बना रहे हैं? क्या रूस की जनता की नाराजगी अब झेल नहीं पा रहे हैं पुतिन और इसीलिए वो मोबिलाइज करने एक तरीके से इसकी कोशिश कर रहे हैं? पश्चिम के दबाव में युद्ध की आग और भड़केगी या बुझेगी? अब जरा इसको जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं विशंबर सर। कि क्विकली आपको दर्शकों को एक बात समझनी पड़ेगी कि जो रेफरेंडम है और जो मोबिलाइजेशन है, ये दोनों कनेक्टेड है। प्रेसिडेंट पुतिन कोई भी डिक्री ऐसी इशू नहीं करते जो उनकी पार्लियामेंट या उनकी डिक्री जो उनके लॉ के हिसाब से नहीं हो। अगर आपको उस एरिया में रशियन एक्टिव और इनएक्टिव अगर रिजर्विस्ट को डिप्लॉय करना है तो वो रशिया की टेरिटरी होनी चाहिए। तो रेफरेंडम तो रशिया की टेरिटरी बनाएगा इसको, बाकी रेफरेंडम का कोई मीनिंग नहीं है। लोग हाँ बोलेंगे, हाँ है, बाउंड्री बन जाएगी रशिया की, वेस्ट रिकग्नाइज नहीं करेगा। दूसरी बात समझने की बात ये देखिए, रशिया जानता है, दुनिया जानती है, ये यूक्रेन तो सिर्फ एक मुखड़ा है। रशिया और नाटो, रशिया और वेस्ट का, वर्ल्ड का ये लड़ाई है और उसमें प्रेसिडेंट पुतिन हर वो कार्रवाई करेंगे जो वेस्ट को डिटर करे, जो वेस्ट में शिविर भेजे और वेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको भी सर ये बात पुतिन ने खुद कही है कि ये जो है ये दिस इज फॉडर फॉर कैनन जो यूक्रेन का बना दिया है, ये वेस्ट ने बनाया। ये अहम खबर देखिए, 4 अहम खबरें आपके सामने। जनमत संग्रह कराने पर यूक्रेन का रूस पर पलटवार। पुतिन का सिर्फ दिखावा है ये, जनमत संग्रह से कुछ नहीं बदलेगा। रूस हमारे शहरों पर अवैध कब्जा करना चाहता है, ये यूक्रेन ने कहा। हमें अपने क्षेत्रों को मुक्त करने का पूरा अधिकार रहेगा, यूक्रेन ने यह बात भी दोहराई। और अगली अहम खबर यह है कि पुतिन रूस के हथियार बनाने वाली कंपनियों के अधिकारियों से भी मिले। पुतिन ने ये जब अनाउंस किया, ये डिक्री इस पर साइन किए, उससे पहले वो हथियार बनाने वाले कंपनियों के अधिकारियों से मिले, प्रोडक्शन बढ़ाने और उसे मॉडर्नाइजेशन पर उन्हें जोर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दिन रात प्रोडक्शन बढ़ा दो और इसको मॉडर्नाइज करने की तरफ काम करो, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि नेटो से ज्यादा हमारी क्षमताएं हैं। जरा ये अहम खबर भी देखिए, जर्मन पुलिस ने पुतिन के करीबी उस्मानोव के संपत्तियों पर छापे मारे हैं। बवेरिया, बाडेन-वुर्टेमबर्ग, हैम्बर्ग और श्लेस्विग में ये तलाशी की गई है। उस्मानोव पर अमेरिका और यूरोपीय संघ में भी प्रतिबंध। तो आप देख रहे हैं कि ये देख रहे होंगे खासतौर से पुतिन भी कि जर्मनी, इटली और फ्रांस ये भी सुर बदलने लगे हैं। क्या गैस का लालच इनको नहीं रह गया? लेकिन जरा ये कंक्लूड करने से पहले आखिरी 30 सेकंड में हम ये समझ लेते हैं कि क्या आने वाले दिन पुतिन के हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया 5-5 सेकंड की, विशंबर सर आपसे। देखिए, आने वाले दिन दुनिया के लिए मैं समझता हूं बहुत ही नाजुक दिन है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, हाहाकार मचेगी, मुश्किलें आने वाले दिन। मेरे विचार में ये
एक हाई नून का टाइम आ रहा है जिसमें कि जो भी पहले ब्लिंक करेगा उसको डिप्लोमेटिक मुंह की आंसर खानी पड़ेगी। जैसा हम उम्मीद कर सकते थे। हाई मून का टाइम जो पहले ब्लिंक करेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन। पीके घोष सर। देखिए पुतिन काफ़ी प्रेशर में है और ये वेस्ट जो है हिल गया है और इस प्रेशर में पुतिन क्या करेगा ये हम नहीं विनय कह शुक्ला सर, सकते। बहुत संक्षेप में। 27 तारीख के देखते हैं शाम को क्या होता है। 27 उसके बाद- तारीख की शाम को क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अहम खबर दिखाते हुए आपसे विदा चाहूंगा। आड़ी में बहुत धन्यवाद आप सबका। डोनबास में जनमत संग्रह को लेकर रूस का बड़ा बयान। डोनबास के रूस में शामिल होने के बाद यूक्रेन से बातचीत नहीं होगी। डोनबास में जनमत संग्रह कराना चाहता है रूस और यही कह रहे हैं विनय शुक्ला सर कि 27 तारीख को जब यह रेफरेंडम समाप्त होगा देखते हैं फिर क्या होगा।